हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल टेक्नोलॉजी और स्टडीज़ गेम से स्वागत है। तो आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 35, जो कि क्लास 9th की है और सब्जेक्ट है हिंदी और डेटेड है 29 सितंबर 2021। तो इसका टॉपिक है लहासा की ओर, वही कंटिन्यू हो रहा है। तिब्बत की यात्रा के बारे में हम पढ़ चुके थे, लेखक जब वहाँ पहुँचे थे और उनको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और उसके बाद हमने जो क्वेश्चन गिवन थे वो किए थे। तो आज भी हम उसका तीसरा मतलब कि जो पैसेज दिया गया है वो पढ़ेंगे। दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। हम समुद्र तल से 17 से 18 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। बीठे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। उस सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों से ढेर जानवरों के सींगों और रंग बिरंगों के कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद 2-1 और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है घोड़ा, और उसे मारने नहीं चाहता था। धीरे धीरे मैं बहुत पिछड़ गया और मैं दनकिन कवस्तु की तरह अपने घोड़ों पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। तो इसने लेखक ने अपने बारे में बता दिया इस तीसरे पैसेज में भी। तो इसके गिवन है कुछ क्वेश्चंस, तो वही करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, दूसरे दिन लेखक कहाँ किस प्रकार पहुँचा, वहाँ उसने क्या किया। तो दूसरे दिन लेखक कहाँ पे पहुँचा था? घोड़ों मतलब कि दूसरे दिन हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चले। डांडे से पहले एक चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुँचे। तो ये किया था लेखक ने। तो लेखक और उसका साथी कहाँ खड़े थे, वहाँ का दृश्य कैसा था। तो हम ऊंचे समुद्र तल से 17,018 हज़ार फीट ऊंचे खड़े थे, और वहाँ पे उन्होंने कई तरह के पश्चिम शिखर की ओर चले गए थे बाद में फिर। तो वहाँ का दृश्य बहुत अच्छा लगा, उन्हें लुभावना लगा। तो नेक्स्ट देखते हैं वहाँ के पहाड़ कैसे थे। तो पहाड़ कैसे थे, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट। देखिए, हमारे दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय के हज़ारों श्वेत शिखर चले गए थे। भीटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। न वहाँ बर्फ़ की सफ़ेदी थी, न किसी तरह की हरियाली। और वहाँ पे उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फीली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। तो यह हो जाएगा आपका आंसर थर्ड का। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सर्वोच्च स्थान पर क्या था। तो सर्वोच्च स्थान पर क्या था? डांडे के देवता का मंदिर था। तो ये आप लिख देंगे। लेखक के घोड़े की क्या दशा थी? बहुत धीरे धीरे चल रहा था, मर गया था, तेज चल रहा था, भाग रहा था। तो बहुत धीरे धीरे चल रहा था घोड़ा। तो थकावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। तो थकावट फर्स्ट का नहीं होगा। सेकंड देखिए, थकाव प्लस ट, और ग देखिए थक प्लस आवट, और घ देखिए थका प्लस आवट। तो आपका आंसर हो जाएगा ग। तो यही हो जाएगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू, बाय।